भाई कैसे हो? सॉरी यार, कल मैंने क्लास नहीं ली। सॉरी, बहुत इसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी यार थोड़ा। आज भी मैं आज मैं क्लास कम ना अटेंड कर पाऊँगा। सॉरी। इसका डिसिप्लिन ब्रेक हो रहा है, इसका रेगुलर जाना पड़ेगा यार। कल से थोड़ा और बिजी हो जाऊँगा यार। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, कुछ करना पड़ेगा यार। ओके, रीजनिंग थोड़ा आज कम टाइम लेता हूँ, सिर्फ आज रीजनिंग लेता हूँ क्योंकि आज मैथ होनी थी। आज मैं रीजनिंग ही लूँगा, ठीक। रीजनिंग लूँगा। चलो, ये रीजनिंग के कुछ ब्लड एंड रिलेशन के कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उस कोडिंग एंड डिकोडिंग पर आ जाता हूँ। कोडिंग एंड डिकोडिंग तुमको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक। मतलब एक सवाल है बस उससे, ठीक। ये ब्लड एंड रिलेशन, मदर इन लॉ और सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, ये समझना। अब सिस्टर इन लॉ, ठीक, ये मेन क्वेश्चन होता है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ को क्या क्या कहते हैं हिंदी में? भाभी, नंद, साली और और बस इतने तीनों को कहते हैं, ठीक। देखो, आपकी वाइफ, ठीक, आपकी वाइफ, आपके भाई की वाइफ, दोनों एक दूसरे के क्या हुई? सिस्टर इन लॉ। बट रियल में तो एक दूसरे के भाभी हैं, बट इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टर इन लॉ, ठीक। अब ये हो गई। अब मान लो आपकी वाइफ की सिस्टर, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुई? सिस्टर इन लॉ, ठीक। आप हैं और आपकी शादी एक फीमेल से हुई, आपकी एक सिस्टर है, तो आपकी वाइफ के अकॉर्डिंग तुम्हारी सिस्टर क्या हुई? सिस्टर इन लॉ। और आपके अकॉर्डिंग और वो वाइफ क्या हुई? सिस्टर इन लॉ, ठीक। ये हो गया हमारा सिस्टर इन लॉ, ठीक। इससे बस यही सिंगल है, भाभी, नंद, साली, ठीक। यहाँ भाभी हो गई और यहाँ पर साली हो गई, यहाँ पर हो गई नंद, ठीक। बस यही नहीं। अब ब्रदर इन लॉ आ जाओ। ब्रदर इन लॉ, भाई ब्रदर इन लॉ बहुत ईजी होता है। ब्रदर इन लॉ, ठीक। ब्रदर इन लॉ कैसे बताऊँ? हाँ, ठीक ठीक। ब्रदर इन लॉ मतलब हिंदी में कहते हैं ज्येष्ठ, देवर और नंदोई और देवर जे साला, बस यही 4 होते हैं बस। इनफ। देखो कैसे, आपकी शादी किसी वाइफ से हुई, आपकी वाइफ की सॉरी ब्रदर, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हुए? सॉरी, जीजा भी आता है, जीजा भाई होते हैं। क्या हुआ? सन इन ब्रदर इन लॉ। तो साला की तरफ से आप क्या हुए? ब्रदर इन लॉ। दोनों साइड से क्या हुए? ब्रदर इन लॉ, ठीक। ये हो गए, ठीक। आपकी यदि कोई ब्रदर है, यदि आप हस्बैंड है, आपके कोई ब्रदर है, तो आपकी वाइफ से क्या लगेंगे? ब्रदर इन लॉ। और आपकी मान लो सिस्टर है, सिस्टर के हस्बैंड मीन्स आपके अकॉर्डिंग क्या लगे? जीजा, ठीक। जीजा आपके अकॉर्डिंग क्या लगे? ब्रदर इन लॉ। और आपकी वाइफ से भी क्या लगे? ब्रदर इन लॉ। ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए भाई, सिस्टर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ, ठीक। अब देखो, थर्ड आ रहा है अंकल। अंकल में कौन कौन से आ रहे हैं? फूफा आ जाते हैं, मौसा आ जाते हैं और मामा आ जाते हैं और चाचा आ जाते हैं और बस यही आते हैं, ठीक। और देखो कौन यूज होता है? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर में आ जाते हैं दादा और नाना। एक बार ये बेसिकली याद रखना, ग्रैंड फादर है या दादा भी आ जाते हैं एंड नाना भी आ जाते हैं। और ग्रैंड फादर के जस्ट आगे यदि पैटर्नल लिखा हो तो ये क्या हो जाएगी? तब कंफर्म हो जाएगा कि ये दादा है। और यदि मैटरनल लिखा हो मीन्स मैटरनल, तो कंफर्म हो जाता है कि ये किसकी बात हो रही है? नाना की बात हो रही है। ये किसके बारे में बात हो रही है? नाना की। क्योंकि मैंने तुमको बताया था दो कॉन्सेप्ट, पैटर्नल लिखा हो तो पी फॉर पापा और मैटरनल लिखा हो एम फॉर माता, ठीक। ये पैटर्नल के अकॉर्डिंग रिलेशन देखा जाएगा और मैटरनल लिखा होगा तो मैटरनल के अकॉर्डिंग ये रिलेशन देखा जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब कौन सा कॉन्सेप्ट बचा? कॉन्सेप्ट बचा तुम, ठीक। हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ या हस्बैंड के बीच में ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं। और ब्रदर एंड सिस्टर, सिस्टर इन
सिस्टर एंड ब्रदर के बीच में ये संबंध रिप्रेजेंट करते हैं। और सन एंड फादर, मदर एंड डॉटर एंड मदर एंड सन या एंड फादर इन डॉटर के बीच में कैसे संबंध है ये। और मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये प्लस का साइन करते हैं, और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये माइनस। ठीक, ये हो गया। ठीक, और स्पाउज मीन्स बताया था तुमको। स्पाउज मीन्स क्या होता है, दंपति। मीन्स ए और एंड वाई बी मैरिड तो है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ए मेल है कि फीमेल है, ये नहीं मालूम कि बी मेल है कि फीमेल है। ठीक, ये तो कहेगा एज मेल, तो ए मेल हो जाएगी, तो हस्बैंड एंड वाइफ। मैरिज कैसे बनती है, मैरिज कैसे होती है, हस्बैंड एंड वाइफ से। ए मेल होता है, सेकंड फीमेल, तो यदि मेल हो गया तो सेकंड क्या, वाइफ। यदि कहेगा कि फर्स्ट मेल है तो ए फीमेल है, तो सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, फीमेल। मीन्स ये क्लियर हो गया भाई, ये क्लियर हो गया भाई। अब क्या तुम्हारा रह गया, ब्लड एंड रिलेशन में सब खत्म भाई, भाई खत्म। ब्लड एंड रिलेशन में खत्म। और जनरेशन दी जाएगी, जनरेशन दी जाएंगी 3 ऐसे मेंबर दिए जाएंगे 10, और दंपति देंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट ये हो गए। ओनली का भी सब कॉन्सेप्ट समझा दिया तुमको। ओनली कहेगा कि वन ब्रदर वन सन, तो मीन्स एक ही पुत्र होगा, दूसरा जो होगा या तीसरी जो होगा, दूसरा या तीसरा जो होगा वो डॉटर होगी। ठीक, ये हो गया। अब कुछ कॉन्सेप्ट है ये भाई ब्लड एंड रिलेशन के? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं रहेगा भाई, ब्लड एंड रिलेशन खत्म। कल कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे तुमको, और आज भी बताए हैं कुछ, तो दोनों को कमाएंगे, ब्लड रिलेशन खत्म भाई। ऐसे तुमको 5 टाइम में लेकर मैं तुम्हारा वीकेंड है ना सब रिवाइज कराता चलो जाऊँगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक, क्वेश्चन कोडिंग है, ठीक है, उसमें का एक ही क्वेश्चन नोटिस कर पाया, बाकी वो छूट गया। ठीक, देखो यार ये भी क्या लिखा, शेयरिस्टिक, ओके कोई बात नहीं। ठीक, ये हमारा दिया गया कोड, कोड दिया, ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड नॉट एंड 1। ठीक, नोट पहले पढ़ लेता हूँ। यदि लिखा है कि कहाँ गया, इफ मोर देन वन कंडीशन इज एप्लीकेबल इन ए वर्ड द अप्लाई देन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंडीशन नंबर। मीन्स ये बता रहा है कि यदि किसी वर्ड पर एक से अधिक अप्लाई हो रहे हैं कंडीशन, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में हम कंडीशन को अप्लाई करते चलेंगे। मान लो यदि ये हो रही, ये हो रही, तो पहले इसको अप्लाई करेंगे, बाद में इसको। यदि ये हो रही तो इसको, फिर इसको। ठीक, ओके। कंडीशन नंबर 1 पर जाओ। यदि ए वर्ड स्टार्ट विथ ए वोवेल बट एंड्स विथ ए कॉन्सोनेंट, देन कोड्स फॉर फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टू रिवर्सड। कोड्स फॉर फर्स्ट एंड लास्ट लो। मीन्स ये कह रहा है कि कंडीशन नंबर 1 में क्या करें, यदि फर्स्ट हमारा वोवेल एंड लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इन दोनों को चेंज कर देंगे। ठीक, ओके। अब सेकंड देखो क्या करा है, सेकंड हमारा क्या करा, इफ देयर वन आर मोर देन 2 वोवेल इन ए वर्ड, देन फर्स्ट वोवेल इज टू बी कोडेड एज 1, सेकंड वोवेल एज 2। ओके, ये कह रहा है कि वर्ड में 2 वोवेल हैं, तो फर्स्ट वाले को हम 1 लिखेंगे और सेकंड वाले को हम 2 लिखेंगे। ठीक, ओके, ये हो गया। थर्ड देखो क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है इफ ए वर्ड स्टार्ट्स विथ ए कॉन्सोनेंट्स एंड आल्सो एंड्स विथ ए कॉन्सोनेंट, देन वोवेल्स आर टेबल कोडेड आफ्टर कोडिंग ऑल द कॉन्सोनेंट। यार एक वर्ड में स्टार्ट होता है विथ ए कॉन्सोनेंट एंड आल्सो एंड कॉन्सोनेंट, तो वोवेल आर टू बी कोडेड आफ्टर कोडिंग ऑल द कॉन्सोनेंट, देन वोवेल्स आर द टू बी कोडेड आफ्टर। ओके, मतलब इसमें कह रहा है ये तो फर्स्ट कॉन्सेनेंट एंड लास्ट भी कॉन्सेनेंट है, तो इन दोनों मीन्स कह रहा है कि कॉन्सेनेंट, देन द वोवेल्स आर टू बी कोडेड आफ्टर कोडिंग ऑल द कॉन्सेनेंट, तो पहले कॉन्सोनेंट का कोडिंग होगा और बाद में वोवेल्स का। ठीक, अब देखो हमारे पर ए लेटर लिखा है कि शेयर स्टिक। ठीक, अब देखो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, फर्स्ट करनी है वोवेल एंड कॉन्सेनेंट, फर्स्ट वोवेल करनी है नहीं, तो पहला ला नहीं अप्लाई होगा। सेकंड वाला देखो ये 2 वोवेल है, 1 2 मोर 2 वोवेल हैं,
क्या कह रहा है ये टू मोर है, कह रहा है कि ओनली टू मोर, ये मोर देन टू, ये मोर से टू है, ठीक, ये दो हैं, ठीक, 1 2 3 ये अप्लाई होगा। और थर्ड अलाई पर लास्ट और थर्ड ये भी हो रहा है, मतलब ये पहले सेकंड अलाउ में अप्लाई करें भी सर। तो कह रहा है कि फर्स्ट वोवेल को हम क्या कह रहा है ये फर्स्ट वोवेल आर टू बी कोडेड, फर्स्ट टेबल वोवेल इज टू बी कोडेड एज 1, सेकंड वोवेल इज 2 एंड सो ऑन कंटिन्यू। ओके ठीक, इसको लिख लेता हूँ, ये लिखा है तो इसको S1 R2 3, इसको हाँ 3 1 2 3 और ST4C। ठीक हो गए। और बता रहा इसमें कभी यही कंडीशन भाई अप्लाई होगी, और इसमें कह रहा है कि जैसा ये करे उसके बाद ये अप्लाई कर देना। ठीक, ये तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुमको होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम्हारा ऑप्शनल है, ये तुम्हारे ऑप्शनल है, ये तुम्हारे ऑप्शनल दिए गए हैं भाई। इस अकॉर्डिंग तुमको ऑप्शन को सेट करना, मतलब इस अकॉर्डिंग तुमको चलना पड़ेगा भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा तुमको। और भाई मैं मैथ के कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ भाई, ये कुछ कंटेंट लाया नहीं है ना, मैथ रेगुलर कर पा रहा हूँ भाई। कल भी थोड़ा डाउट में रहेगा, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या है बेसिकली। ठीक, मैं कुछ कॉन्सेप्ट करा देता हूँ भाई, 1 मिनट। हाँ मिल गया भाई, नहीं मिला भाई, कैसे यार हो जाए यार, मिल जाओ भाई, मिल जाओ यार, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, थैंक्स। ठीक, ये लास्ट वाला प्ले करा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी लग रहा है, फिर उसके बाद मैं थोड़ा कैलकुलेटर बस लिखा है 60 ऑफ मंजिल का वैल्यू 1/3 प्लस 4 5/6 माइनस 1 4 2/3 माइनस 5 1/3 ब्रैकेट बंद और मंजिल का। ठीक, लिखा है 60 ऑफ हो गए मंजिल का 1/3 प्लस 4 प्लस 5/6, इसको टुकड़ों में लिख देता हूँ 1 या 4 माइनस 2/3 माइनस 5 माइनस 1/3। ओके ये कर लिया, तो 60 इंटू इसको करे तो 1/3 प्लस इसको ऐड कर लेता हूँ क्या, हाँ इसको ऐड कर लो यार, इसको 4 लिख लिया, इसको 7/6। ओके ये लिख लिया 4 में से -1 और इसके माइनस चला जाए, इसके माइनस चला जाए, ये पॉजिटिव है सॉरी ऐड है, तो ये चला जाएगा, तो माइनस का प्लस का 1/3। ओके तो 60 इंटू ये बचा 24 से अभी ऐसे रख रहे हैं, तो 7/6 माइनस 2 तो माइनस का 2/3 तो 2/3। ओके इसको 6 बना लेता हूँ, 24 6 2 से 4 6। ओके इसको ऐड करता हूँ, 24 प्लस 4 28 7 33/6 इंटू 60 6 10 जा 60 तो 33 10 जा 330, बस हो गया हमारा आंसर 330, हमारा आंसर हो गया। ठीक, ओके अब देखो ये दिया गया, इधर क्वेश्चन भी दिए गए हैं, पहले ये सिंप्लीफिकेशन इजीली कर लेता हूँ भाई, सिंप्लीफिकेशन इजीली कर लेता हूँ भाई। लिखा है इधर करता हूँ भाई, ये भी हो गया, ये भी ठीक, ये कर लेता हूँ। दिया गया है 83% ऑफ 3,600 भागित 12 प्लस 4 इंटू 1369 रूट में इजुकल टू x। ओके परसेंटेज 00 गुण तो 83 इंटू 36 भाग 12 इंटू 4, ये किसका स्क्वायर होता है देख लो, 3 और 6 सॉरी 3 और 7 जो 37 का होता है, 37 3 3 9 एंड 21 और 49 42 9 6 और 37 का 37। ओके अभी तो 12 3 जा 36 3 जा 9 8 3 जा 24 प्लस 4 7 ये 17 37 3 जा 11 11 होता है 1 37 4 जा 1 8 48,
तो 948714488921 तो 397 ऑप्शन नंबर देख लो डी लग रहा है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन, लिखा है 529 रूट में, ओके, और आगे 46 इंटू 6.4, ओके, प्लस 8 क्यूब, ओके, माइनस 252, ओके। 529 को क्या लिख सकते हो, 27, नहीं सॉरी 23 बाई 46 इंटू 64, 8 क्यूब को लिख सकते हो 512 माइनस 252। ठीक, इसको 22 जा 46, 42 64 जा 32, तो 32 प्लस इसको लेस करेंगे 25 जीरो और 26 टी, अब इसको ऐड करेंगे 292, आंसर हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 293। लेकिन यहाँ पर यार भाई दशमलव दिया गया था। ठीक, दशमलव दिया गया था, वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन बट ये सही है। ठीक, अल्लाह ताला देख लो, उसके बाद मैं क्लास एंड करता हूँ भाई। ठीक है, 75% ऑफ 360 माइनस 80% ऑफ 280% से, चलो इसको दो गुना लो, 150% ऑफ 180 माइनस इसमें 80% इंटू 280% से डबल जीरो गुण 18 और 50 इंटू 18 हो गया भाई, छोड़ देता हूँ, और इसको परसेंट से डबल जीरो गुण 8 इंटू 28। अब देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन में 3 नहीं मिला, 4 भी नहीं मिला, सिर्फ 2 मिल जाएगा, तो इसको 2 कॉमन लेकर कोई फायदा नहीं है भाई मेरे अकॉर्डिंग, इसको मल्टीप्लाई करा लेता हूँ यार भाई। ठीक, 15 18 50 500 और 58 100 तो 072, इसका आ जाएगा 270, इसका आ जाएगा इसको देंगे 14, इसको कर देंगे 12। ठीक, 14 और 20 42 जा 28 8 6 1 168, तो यहाँ पर कितना ऐड ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है 32, और यहाँ पर कितना है 32 तो 103 103 हमारा आंसर हो जाएगा भाई। देखिए 16 22, सॉरी यहाँ 226 आएगा, वही कह रहा हूँ आंसर कितना है 26 0 से 4 और 6 से 2 जाए 4, तो 44 आंसर 44 आंसर इज हाँ माई आंसर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया भाई। ठीक, अब क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ भाई, आज थोड़ा वीकनेस फील हो रही है भाई, आज मैं इससे ज़्यादा मैं करा ही नहीं पाऊँगा भाई, आज थोड़ा वीकनेस हो रही भाई, कंटिन्यू लगाऊंगा थोड़ा वीकनेस। कल भी भाई क्लास डिस्टर्बेंस रहेगी, कल टुमारो क्लास डिस्टर्बेंस रहेगी, और बट नेक्स्ट डे इसे क्लियर रखूँगा भाई, कंटेंट सही रखूँगा भाई, कोई वो प्रॉब्लम नहीं, इशू किसी प्रकार का नहीं होगा भाई। कल एंड टुमारो एंड नेक्स्ट टुमारो इज प्रॉब्लम क्रिएट, बट अदर टाइम इज नॉट क्रिएट, बट फिर देन बेस्ट होगा भाई, बेस्ट होगा भाई। अच्छे से आप पढ़ाई करो भाई, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही रिवाइज कर लो भाई, बहुत है तुम्हारी क्लास होगी, बस 1-2 डेज मुझे थोड़ा टाइम दो, और थोड़ा मैं इसको भी अरेंज कर लूँगा भाई कंटेंट को यार। ये थोड़ा भाई देख लो कितने पेज बनाने पड़ रहे हैं यार भाई तुम्हारे लिए, ये देखो कितने पेज पड़ रहे हैं, ये देखो कितनी कॉपी फिल हो गई भाई, लिखते लिखते हाथ पेन होने लगते हैं। कोई बात नहीं है, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा भाई। कंटेंट को लेकर मैं कुछ अलग सा थीम बनाऊँगा भाई, इसको अलग सा थीम बनाऊँगा, कुछ अलग ही कुछ नोटि कुछ अलग ही सोचूँगा। चलो ओके, चलता हूँ, राधे राधे, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, गुड इवनिंग।